सदाओं में दुआओं में रब से तुझको मांगू रे। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Dimple Kaushik, and in this video I am going to give you a physics plan or you can say a schedule for re-NEET। और मैं अब बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स का एक शेड्यूल देने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी देखें, अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो और आपने अभी तक कुछ रिवाइज नहीं किया है नीट एग्ज़ाम के बाद जो 3 मई को हुआ था, तो सारा सिलेबस दोबारा करना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये है कि आपने सब कुछ कर रखा है तो वो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनका ये है कि कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कंज्यूम कर ले और रिवाइज कर सके अच्छे से विद मॉक, और जिन्होंने बिल्कुल कोई चैप्टर उठाया नहीं है वो इन चैप्टर्स को कर ले। एटलीस्ट 100+ तो स्कोर कर ही ले, 100 या फिर 90+ स्कोर तो वो कर ही लेगा, क्योंकि आपने अगर बायोलॉजी का शेड्यूल जो मैंने बताया है, बैकग्राउंड में जो नॉइसेस अवॉइड करना, अगर बायोलॉजी का शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है अगर वो आपने कर लिया तो डेफिनेटली बायो में तो यार 300+ आ ही जाएंगे। बायो में 300+ आ गए, फिजिक्स में अगर तुम्हारे 100 भी आ गए, 90 भी आ गए, केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 या 90 आ गए, ऑलमोस्ट तुम 450+ तो स्कोर कर ही लोगे उसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें इस टाइम पे करने चाहिए, और जो चैप्टर्स इवन तुम कर भी लोगे ईजी, ठीक है, ईजी रहेंगे। अगर कॉमर्स की बात है 12th में हो तुम तो और भी ईजी तुम्हारे लिए, और अगर तुम 12th पास हो तो भी तुम्हारे लिए ईजी है, ठीक है। और ये मैंने 4 डेज़ का इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स जो है वो अपनी साइड से डिलीट किए हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे अभी नहीं करने चाहिए। हमें सिर्फ वो चैप्टर्स करने चाहिए जो भी हम कर सकें, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो रिवीजन पे होना चाहिए, ना कि चैप्टर्स को और सिलेबस को कंप्लीट करने पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हम कल से स्टार्ट करेंगे 7 जून से, अगर किसी बच्चे को आज से स्टार्ट करना है आप आज से भी कर सकते हो, अपने बायो के शेड्यूल को थोड़ा देख लेना कैसे करना है। बाकी अगर आप आज से करोगे और आप नाइट आउल स्टूडेंट हो यानी कि रात को भी पढ़ते हो तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। मैं बताने वाली हूँ 7 जून से, ठीक है। 7 जून को सबसे पहले आपको करनी है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट तुम कह सकते हो यूनिट है ये। तो सबसे पहले तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें सेमी कंडक्टर भी ले लो तुम, वो मुझे नहीं पता कि मॉडर्न फिजिक्स में आता है या इसका अलग पार्ट है, पर मैंने तुम्हें बता दिया मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये तुम्हें करना है तुम्हारे 7 जून को। उसके बाद अगर हम बात करें 8 जून को तुम क्या करोगे, तुम्हारा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, योर मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये 4 चैप्टर तुम करोगे अपने 8 जून को। और अगर तुम्हें इसमें कोई और चैप्टर ऐड करना है या फिर तुम्हें कोई बड़ा चैप्टर है जैसे वर्क एनर्जी हो गया, तुम्हारा रोटेशनल हो गया, अगर तुम्हें ये चैप्टर्स आते हैं तो भी तुम इसके अंदर वो चैप्टर्स जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई ऐसा चैप्टर जो तुम्हें आ रहा है तो वो भी तुम इसमें ऐड कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर तुम्हें यही चैप्टर्स करने हैं, अगर इनके अलावा भी तुम्हें कोई और चैप्टर है जो आता है जो लेंथी है तुम वो भी उसका भी रिवीजन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ 9 जून को, अब 9 जून को आप करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये जो पहली यूनिट है वो ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी पेंडिंग चैप्टर हो जो इनके अंदर से बच रहा हो, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा चैप्टर लिया था कि इनके अलावा मैं ये चैप्टर भी कर लेता हूँ, ये मुझे ईजी पड़ रहा है, तो आप वो चैप्टर भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर्स दिए हैं। आपका कोई भी पेंडिंग चैप्टर है जो पढ़ा हुआ है आप वो चैप्टर भी 9 जून को कर सकते हो। मॉक देना है आपको, आप मॉक दे सकते हो। आपको जो करना है इस दिन इन 3 चैप्टर्स को करने के बाद वो आप कर लेना, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है, ये देखो 9 जून को जो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी का शेड्यूल, वो बहुत ही वो बताया था माइन्यूट सा कि प्लांट फिजियोलॉजी कर लेना, कोई और पेंडिंग चैप्टर है तो वो कर लेना। तो यहाँ पे आपके ये 3 चैप्टर्स करने के बाद 9 जून को आप ये 3 चैप्टर्स कर लेना फिजिक्स की। उसके बाद कोई भी पेंडिंग चैप्टर है जो आपके बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर बचा हुआ है वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ 10 जून को आपको क्या करना है, 10 जून को आप लोगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक कॉइल, यही नाम है जहाँ तक है चैप्टर का, ठीक है। ये करना है। सेकंड आपको लेना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी।
अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो कि आपको लाइक आपने कभी काइनेटिक एनर्जी कभी पढ़ा ही नहीं है, और इन चैप्टर्स के अलावा अगर मैंने मतलब जो चैप्टर आपको आता है और वो मैंने इस शेड्यूल में कहीं नहीं लिखा है, तो जो चैप्टर आपको इस शेड्यूल के अंदर से नहीं आता, आप उसको निकाल के अपना वो चैप्टर आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल हमारा पर्पज़ ये है कि हमें जितने भी चैप्टर्स आते हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर या 8-9 चैप्टर्स फिजिक्स में, अब तक उनका हमें रिवीजन करना है, ठीक है, ओवरऑल। तो मैंने ये चैप्टर्स पढ़े में से 1-2 चैप्टर है जो मुझे नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को जो है वो पढ़ सकूँ, ठीक है। फिलहाल तो मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भाई मुझे कंप्लीट फिजिक्स करनी है या कंप्लीट केमिस्ट्री करनी है। हाँ, बायो का मेरा है कि मुझे कंप्लीट बायो करनी है, क्योंकि उसके अंदर से भी मैंने बहुत चैप्टर्स ऐसे लाइक इवोल्यूशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो मुझे ये भी करने हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, और एक आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये चैप्टर्स जो है आपको करने हैं 10 जून को। फिर अगर मैं बात करूँ 11 जून की, 11 जून आप कर सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लूँगी, क्योंकि फ्लूइड मैंने कभी पढ़ा नहीं है। अगर आपको फ्लूइड आता है तो आप इसकी जगह पे फ्लूइड और सॉलिड दोनों ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और जो चैप्टर्स आपके पेंडिंग में रह गए हैं, इनमें भी आपके बायोलॉजी के अंदर भी, क्योंकि बायोलॉजी का तो आपको 10 जून को कंप्लीट हो जाएगा जो आपका शेड्यूल है बायो का, ठीक है। तो आपका बायो का, इवन आपका फिजिक्स का कोई भी चैप्टर ऐसा है जो इनके अंदर से पेंडिंग बच गया है, वो आप कर सकते हो अपने 11 जून को, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मॉक भी दे सकते हो, क्योंकि अब आपको बायो भी आती है, आपने फिजिक्स भी कर ली है, अब आप मॉक दे सकते हो। एक मॉक आप 9 जून को देना, क्योंकि 9 जून को आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ लेके चल रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया था, मैं उसके बेसिस पे ये शेड्यूल बता रही हूँ आपको, कि आप अगर फिजिक्स और बायो को एक साथ लेके चल रहे हो, लाइक बायो का शेड्यूल जो है वो एक दिन पहले स्टार्ट हो चुका है आज से, फिजिक्स का 7 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से। तो 9 जून को आपके पास 6 चैप्टर से टोटल करने के लिए, 3 आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हो गए और 3 आपके ये हो गए, ठीक है, जो पहली यूनिट है आपकी 12th क्लास की उसके हो गए। तो इनको करने के बाद आप यहाँ पे मॉक दे सकते हो। एक मॉक यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मॉक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी चैप्टर जो पेंडिंग में है वो कर लेना है आपको। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, आपको यही चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि मैं यही चैप्टर्स करने वाली हूँ। बाकी आपको ये है कि इसके अलावा कोई और चैप्टर है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपका फिजिक्स का शेड्यूल बता दिया है। मैंने ये चैप्टर्स इसीलिए लिए क्योंकि एक तो ये चैप्टर्स कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, 12th के साथ, या फिर मतलब 12th में तो ऑफ कोर्स है, कॉमन सी बातें पढ़े होंगे आपने, 11th में भी पढ़े हुए हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया। अगर आपने सलीम सर से पढ़े, क्योंकि मैं यकीन 2.0 में थी, मैंने सलीम सर से पढ़े थे, तो मेरे लिए चैप्टर्स बहुत इजी हैं। तो अगर ये चैप्टर्स आप कर लेते हो तो होपफुली 90+ तो मार्क्स आ ही जाएंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग आप ना कर आओ। वैसे ही मेरे ऊपर भी फॉलो होता है कि कहीं मैं भी नेगेटिव मार्किंग करके ना आऊँ, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई से बिल्कुल ही मन उब चुका है। जब से ये रीनीट की मैंने सुनी, जब से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने अभी स्टार्ट करा है सब कुछ। तो अब मैं अपना जो मैंने शेड्यूल बनाया था बायो का, मैं वो करूँगी रिवाइज़। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बायो का रिवीजन जो मैंने मतलब रिवीजन प्लान जो मैंने आपको बताया था वो करना है, एज वेल एज़ आपको ये करना है, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिक्स का जो शेड्यूल प्लान है वो बता दिया है। उसके बाद अगर आपको केमिस्ट्री का चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं अपलोड कर ही दूँगी 1-2 दिन में, जैसे भी है। बट अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप इन चैप्टर्स को करो, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि प्रॉपरली ये चैप्टर्स करने हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा चैप्टर है जो आपको आता है, आपने किया हुआ है, या इनके अलावा भी आपको और चैप्टर्स करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कितने चैप्टर्स वैसे 3, 6, 14 चैप्टर्स हैं, 14 और एक ये हो गया 15, ठीक है। तो टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और ये भी इतने तो ठीक है यार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। बाकी अगर आपको ये कोई और चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी मैं जहाँ तक है इन्हीं चैप्टर्स को करूँगी, और कोशिश करूँगी इनमें से भी मैं 1-2 छोड़ दूँ, क्योंकि लाइक मैंने थर्मोडायनेमिक्स का भी नहीं पढ़ा, 11th क्लास का फिजिक्स का, और कौन सा चैप्टर है जो मुझे पोटेंशियल वाला चैप्टर जो है, तो हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सारे चैप्टर्स करूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन चैप्टर्स को कर सकूँ, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इन चैप्टर्स को करो, ठीक है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तेरे बिना मैं कुछ ना चाहूँ रे।